सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पेश हो गए। अदालत के अमल दरामद के लिए वजीर आला सिंध को 1 माह का वक्त दे दिया गया। शहर में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध मौजूद है। बिलाल बताएगा इस समाअत का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने कराची तजावुजात केस की समाअत की है और अदालती अहकामात पर अमल न करने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब किया था। अब से कुछ देर कबल इस केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत मुराद अली शाह अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि वो अदालती लैंग्वेज को उस तरीके से नहीं जानते, लेकिन अगर उनकी जानिब से इस किस्म का कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया तो वो पेश की माजरत खा है। अदालत ने कहा कि हमारा मई 2019 का ये हुक्म है जिसमें वज़ीर आला सिंध यानी कि आपको ये कहा गया था कि जो शहर भर की जो सूरत हाल है तजावुजात से मुतल्लिक के मामला है इस पर मुकम्मल तौर पे अमल करें, लेकिन आपका कोई भी इदारा SBCA हो या कोई भी इदारा हो वो इस अदालती फैसले पर अमल नहीं कर रहा। मुराद अली शाह ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि मैं ये डिसएग्री समझता हूँ कि ऐसा नहीं है और अदालती फैसले पर हमने बहुत सारे इकदाम किए हैं। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप ये लफ्ज़ डिसएग्री का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, जिस पर मुराद अली शाह ने कहा कि वो एक बार फिर माजूद ख्वाह हैं क्योंकि उनको अदालती लैंग्वेज का मालूम नहीं है। अदालत ने कहा कि जो शहर भर की जो तजावुजात हैं, ख़ासकर कसीरुल मंजिला इमारतें हों, पार्कों पे कब्जे हों, इस पर कोई एक ऐसा नुक्ता नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया गया हो। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो मेयर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और मेयर कराची ने अपने जो इकदाम थे वो नहीं किए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा मेयर कराची अब जा चुके हैं, आप मौजूद हैं, आप वज़ीर आला सिंध हैं और आपके पास वज़रा की एक टीम है, काबीना आपका हिस्सा है, लिहाजा जो हमारा हुक्म है वो आपसे मुतल्लिक है। आप ये बताएं कि आप कितने अरसे के अंदर हमारे इस फैसले पर अमल दरामद कर सकते हैं और आप अदालत को कोई रोड मैप दें। जिस पर मुराद अली शाह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 2 हफ्ते की मोहलत दे दे, वो मुकम्मल तौर पर एक जामे प्लान अदालत में पेश कर देंगे कि ये जो शहर भर का जो मामला तजावुजात का खासकर है वो किस तरीके से हल किया जा सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप 2 हफ्ते की मोहलत मांग रहे हैं, हम आपको 1 माह की मोहलत देते हैं और आप ये बताएं कि रोड मैप में पेश करें कि जो 2019 का अदालती हुक्म है उस पर किस तरीके से अमल किया जा सकता है और जो शहर की जो सूरत हाल है वो एक गाँव के अंदर तब्दील हो चुकी है, उसको शहर कैसे बनाया जा सकता है। खासकर जो शहर भर के जो पार्क्स हैं उन पर जो कब्जे थे उनको ख़त्म, ना सिर्फ उनको ख़त्म करा रहा था बल्कि उनको ख़त्म कराकर उनकी असल हालत में बहाली थी। अदालत ने वज़ीर आला सिंध को 1 माह का हुक्म दिया है और उनसे कहा है कि 1 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तजावुजात केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप रिपोर्ट साथ लाए हैं, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया कि मैं आ गया हूँ। मुराद अली शाह ने कहा कि अदालत को बताया तजावुजात हटाने के लिए अदालती हुक्म पर अमल किया। 5 मई 2019 के एक ऑर्डर पर पेशरफ्त से आगाह किया। तारिक रोड की 40 साल बाद सीवरेज लाइन तब्दील की। उन्होंने मुझे कहा है, मैंने उसी वक्त कहा कि मैं अभी निकल जाता हूँ। मुझे एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि 11 बजे ब्रेक होता है तो आप 11:25 तक पहुँच जाएं ताकि ब्रेक के इमीडिएटली बाद वो चीफ जस्टिस साहब और कोर्ट के सामने आप हाजिर हो सकें। मैं कोर्ट के हुक्म की तामील में 11:25 पे यहाँ पहुँच गया और मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस साहब का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने इमीडिएटली ब्रेक के बाद मुझे मौका दिया। उन्होंने मुझे सवाल किया 2005 में 2019 का एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने काफ़ी अहकामात दिए थे उसकी प्रोग्रेस का। मैंने उन्हें वो सारी प्रोग्रेस और मैं उसमें बताता हूँ अहकामात में था फॉर इंस्टेंस कुछ फुटपाथ्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल की बातें थी। मेयर कराची में 1.5 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक तजावुजात का खात्मा न किया जा सका। एम्प्रेस मार्केट के अतराफ ताहाल तजावुजात कायम है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है? 1.5 साल कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से तजावुजात के खात्मे के अहकाम जारी किए गए थे। ख़ास तौर पर कराची के एम्प्रेस मार्केट के ऊपर जो है वो तजावुजात का
बड़ा ऑपरेशन किया गया था मेयर कराची की जेर सदारत और जेर निगरानी। और इस वक्त मैं कराची के इलाके इम्प्रेस मार्केट में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो मेरे बैग पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त में आप देख सकते हैं छोटा मोटा सेटअप ज़रूर मौजूद है और यहाँ पर वो ठेले अभी तक खुले नहीं लेकिन मौजूद हैं। सिर्फ यहाँ की ये सिचुएशन नहीं है, एम्प्रेस मार्केट के अतराफ से जो ऑपरेशन किया गया था उसका खात्मा ज़रूर कर दिया गया था तजावुज़ात का, लेकिन पहले की निस्बत कम तजावुज़ात हैं मौजूद हैं, खात्मा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी इससे मुतालिक हेयरिंग हुई है और अगर बात करें यहाँ से तजावुज़ात के खात्मे के ऊपर इक़दाम की, इम्प्लीमेंट्स की, इन अहकाम के ऊपर अमल दरामद की, तो पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो है वो आते हैं पुलिस वाले और जो लोग यहाँ पर थैले लगा के बैठे होते हैं उनको तंग भी करते हैं, उनको वहाँ से उठाते भी हैं, लेकिन फिर पैसा लेने के बाद छोड़ भी दिया जाता है। यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो मेयर कराची की जिम्मेदारी थी, इसके अलावा सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। सूबाई गवर्नमेंट शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से, सिर्फ एम्प्रेस मार्केट नहीं बल्कि वो इलाके जहाँ से तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा किया गया था और दावा भी किया गया था कि मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है, वहाँ से खात्मा नहीं कर पाई। पहले की निस्बत कम जरूर रहा, हर इलाके में कम कर दिया गया, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका आदिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक से तजावुज़ात के खात्मे के अहकाम जारी कर दिए हैं। सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर आज भी तजावुज़ात कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक से तजावुज़ात के खात्मे के अहकाम जारी कर दिए हैं। सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर आज भी तजावुज़ात कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने के अहकाम पर भी मुकम्मल ट्रैक क्लियर ना हो सका। गुलशन इकबाल 13D से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर झुग्गियां कायम हैं। गैर कानूनी तजावुज़ात को मिसमार करने के लिए ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए हैं। इसी हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान। जी हबीब। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए अहकाम दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद रेलवे ने जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे का एक फेज़ जो है वो बहाल भी किया, जिसमें पिपरी ता कराची सिटी जो है वो ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन दीगर जो ट्रैक्स हैं कराची सर्कुलर रेलवे के, वहाँ पर ना ही अब तक तो जो है वो तजावुज़ात का खात्मा हो सका है और ना ही ट्रेन की बहाली के हवाले से कोई काम हुआ है। इस वक्त भी हम गुलशन इकबाल में जो है वो मौजूद है, जहाँ पर सर्कुलर रेलवे का जो मरकजी ट्रैक है वो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि तजावुज़ात उस ट्रैक के ऊपर ही कायम है। लोगों ने रिहाइश इख्तियार करी हुई है, साथ ही साथ दीगर जो मामलात हैं वो यहाँ पर इस ट्रैक के बिल्कुल ऊपर ही हो रहे हैं और तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से जो रेलवे इंतजामिया दावे करते नजर आई वो बिल्कुल धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक की अगर बात करें तो ट्रैक कई मकामात पर जो है वो गायब दिखाई दे रहा है इस जगह पर और नामो निशान उस ट्रैक का जो है वो नहीं नजर आ रहा है। आगे लोगों ने रिहाइश इख्तियार करी हुई है, तो ऐसे में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के जो मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात के खात्मे के अहकाम थे उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका है। रेलवे इंतज़ामिया हो या फिर दीगर जो इस ऑपरेशन में जिनको इस ऑपरेशन को करना था उनकी जानिब से अब तक जो है वो ज़मीन वागुजार कराने के अमल जो है वो दावे तो किए जा रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर शहर के। गुलशन इकबाल में एक हफ्ते कबल भी जो है वो ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज भी तमाम तर जो रेलवे की KCR की ज़मीन है बिलखुसूस जिसमें फेडरल एरिया, नॉर्थ नाज़ाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के जो एरियाज़ हैं वहाँ से तजावुज़ात का खात्मा जो है वो अब तक नहीं किया जा सका। बहुत शुक्रिया आपका। ग्रीन लाइन बस सर्विस से मुतालिक चीफ जस्टिस ने KIDC के सरबराह से इस्तफसार किया कि आपने शहर वालों से पूछा कि आप काम करेंगे। सरबराह KIDC ने जवाब दिया कि KMC की मंजूरी मौजूद है। अदालत ने कहा कि आपके इस काम से इस शहर में कितनी परेशानी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रोजाना 50 लाख लोग परेशान होते हैं, शहर को मुश्किल में डाल दिया है। मज़ार कायद के पास कुछ मत बताइएगा, फ्लाईओवर वगैरह क्या बना रहे हैं, नुमाइश पर क्या बना रहे हैं, 3 लाइंस का जंक्शन बन रहा है, बसेस क्या करेंगी यहाँ आकर, कोई प्लानिंग है? मेन सड़कें तबाह कर दी, 2-2, 3-3 लेन्स खराब कर दी, आपने पूरा बंद रोड भी खराब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में किडनी हिल पार्क को फौरी क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि पार्क को असल शक्ल में बहाल करके 31 जून 2021 तक शहरियों के लिए खोल दिया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पार्क की मुकम्मल बहाली न होने पर कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रूल्स ऑफ बिजनेस तक मालूम नहीं, आप लोगों को जेलों में डालना ही हल है, कल तक रिपोर्ट दें वरना कार्रवाई करेंगे।
तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में किडनी हिल पार्क को फौरी क्लियर कराने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि पार्क को असल शक्ल में बहाल करके 31 जून 2021 तक शहरियों के लिए खोल दिया जाए। कराची में किडनी हिल पार्क बहाली का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद 2 बंगले मिसमार कर दिए गए, जबकि दीगर गैर कानूनी तामीरात को गिराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं तनवीर बहलीम से, जो कि किडनी हिल पार्क में मौजूद हैं। तनवीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो किडनी हिल पार्क है उसके अतराफ में कायम गैर कानूनी तजावुजात को खात्मा किया गया है। कुछ घरों को मिसमार कर दिया गया है और चंद घरों से मुतालिक जिनको जल्द मिसमार किया जाएगा उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो किडनी हिल पार्क है उसमें तजावुजात के खात्मे के लिए फैसला दिया गया था और कहा गया था KMC के अमले को कि यहाँ से तजावुजात का खात्मा किया जाए और जो पार्क की असल शक्ल है उसको शक्ल दी जाए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि KMC का अमला भी मौजूद है और यहाँ पर ग्रीनरी के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं और अमला दीगर काम भी कर रहा है। सड़क के लिए रास्ता बनाया जा रहा है जिसकी वजह से जो शहरी है यहाँ पर उनका कहना है कि उनको एक अच्छा पार्क मिलेगा जिससे कराची का एक बेहतर व्यू नजर आता है। यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार है कि उनकी वजह से यहाँ पर कई सालों के बाद जो तजावुजात थी उसका खात्मा किया गया है, जो बंगले बने थे उन्हें मिसमार किया गया है। इस वक्त KMC का अमला यहाँ पर काम कर रहा है और उनका यही कहना है कि आइंदा चंद से 2 से 3 महीने के अंदर इसे जो पार्क है उसकी असल शक्ल में इसको बहाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में अलसुब घर में आतिशज़दगी, 3 बहन भाई जाँ बहक हो गए। माँ बाप समेत 2 बच्चे आग से झुलस कर शदीद जख्मी हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आतिशज़दगी की तहकीकात शुरू कर दी। इसी हवाले से बताएंगे दानियाल सैयद, जो कि इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। दानियाल, बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर कॉलोनी महमूदाबाद में, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल घर में आग लगी थी। आग के ऊपर तो काबू पा लिया गया है। जो यहाँ के इलाका मकीन थे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत इस आग के ऊपर काबू पाया। इस आग लगने के नतीजे में अब तक जो है 3 कम से कम बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। एक ही ख़ानदान के अफराद मुतासर हुए, मियाँ बीवी बच्ची समेत 4 अफराद इस वक्त भी शदीद ज़ख्मी है, जिन्हें सिविल बस वार्ड मुंतकिल किया गया है। 2 मंजिला ये इमारत थी जिसकी ग्राउंड फ्लोर पर यह आग लगी थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इस वक्त घर के अंदर अंधेरा है क्योंकि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली मुनक़ता कर दी गई है। पुलिस हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं। गैर मुताल्लिक़ अफराद को इस मकाम के करीब आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। 3 बच्चे जो जाँ बहक हैं इनमें 2 बच्चियाँ हैं और 1 बच्चा है। तमाम मरने वालों की उम्र जो है वो 1 साल से लेकर 7 साल के दरमियान है। मियाँ बीवी जो हैं और पूरी ये फैमिली गुज़िश्ता 1 माह कबल इस मुतासरा इमारत में जो है किराए पर इस मकान में आए थे और ये वाक़या सुबह 7 बजे के करीब हुआ। जैसी आग लगी, मैं फिर अपने कैमरामैन सज्जाद रईस से कहूँगा मनाज़िर दिखा सके। इस गेट में और इसके अंदर वाले जो गेट हैं उनमें इंतहाई आग लगी हुई थी। इलाका मकीनों ने बाल्टियों में पानी ला के इस आग के ऊपर काबू पाया और रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो यहाँ पर पहुंची। जब उन्हें इतला दी गई तो रेस्क्यू के इदारों ने यहाँ पर पहुंचकर जख्मी और जाँ बहक होने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू इदारे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। ये बताइएगा क्या सूरत हाल थी, क्या कैसे जख्मियों की हालत थी? क्या सुबह जब हमें इत्तला मिली, कोई 6:45 बजे का टाइम था, जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो जगह तंग थी, शदीद आग लगी हुई थी कि अंदर जाने का रास्ता नहीं था। पहले तो हमने ये किया कि बाहर से गैस के जो मीटर थे उनको लॉक किया, बंद किया, उससे गए गैस थोड़ी कम हुई है। जब अंदर गए तो अंदर मौके पे देखा तो 3 बच्चे तो बिल्कुल ही जल गए थे, राख हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे उसी टाइम ही। एक बच्ची थी जो नॉर्मल थी, बकाया उनके जो वालिदैन हैं वो भी शदीद सीरियस हालत में इस टाइम पे सिविल बंस वार्ड में। बकाया ये कि आग लगने की वजूहत ये है कि सुबह के टाइम जब ये चाय का सामान लेने गए, वापसी आए हैं तो कमरा छोटा, कपड़े वगैरह तौली ये सब चीज़ें लटकाई हुई थी इन्होंने। तो इन्होंने जैसे चूल्हा चालू किया, चलाया तो गैस का हिसाब किया तो गैस आजकल आ रही है कम ज़्यादा, तो गैस कम थी, इन्होंने फुल गैस खोली। जब फुल गैस खोली तो उस दौरान ये हुआ कि गैस एकदम से तेज़ी से आई। जब तेज़ी से आई, कपड़े के सब बराबर ही पड़े हुए तो उन्होंने आग पकड़ ली। बिल्कुल, कपड़ों ने आग पकड़ी और उसके बाद ये आग लगी। ये इमारत है, ये मुतासर जगह है। पुलिस हुकाम जय वक़्त पर पहुँचे हैं, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और हुकाम के कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको बेहतरीन और फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। दानियाल, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में आइंदा गर्मियों में शदीद लोड शेडिंग का खतरा है। वफाकी हुकूमत ने सुई सदरन गैस कंपनी को के इलेक्ट्रिक से गैस सप्लाई मुआहिदा करने की हिदायत की थी,
मगर अब तक मुआहिदा नहीं हुआ। मुआहिदा ना किए जाने के आइंदा गर्मियों पर क्या असरात होंगे, बता रहे हैं अशरफ खान। जी अशरफ। जिस मौजूद है कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में, और ये बताते चलें कि जो साइड एसोसिएशन में गैस बहरान की जो शिद्दत इख्तियार किया गया था, उसके बाद जो है अब कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में भी शिद्दत गैस की जो है वो बढ़ गई, गैस सप्लाई मुतासिर हुई है। इस वक्त प्रेसिडेंट हमारे पास कोरंगी एसोसिएशन के समीर जमा मौजूद है। जी देखिए, हमें अभी लेटर मौसूल हुआ है सुई गैस कंपनी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं वो अपने कैप्टिव पावर प्रोडक्शन के लिए जो गैस इस्तेमाल करती हैं उसको 100% रिड्यूस कर लें, यानी उसका इस्तेमाल खत्म कर दें। तो यकीनन उससे एक बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा आपकी जो मुल्की मैशियत है उसके ऊपर, और आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसके हवाले से उसके ऊपर बड़े उसके मनफी असरात मुरतब होंगे। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज बहरहाल एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं मुल्क की ज़रूरियात को पूरे करने के अंदर। इसमें आपकी दवाओं की कंपनी भी आ जाती है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं। अगर वो नहीं चल पाएंगी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हम फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि उन्होंने कहा है कि हमें लोकल प्रोडक्शन के ऊपर जाना है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट करना है। तो हम अगर गैस सप्लाई नहीं करेंगे तो हम तो जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही है यहाँ पे, हम उनकी प्रोडक्शन भी बंद करने की बातें कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने सुना कि यानी कि साइड के बाद कोरंगी इंडस्ट्री एरिया के भी जो सनतकार हैं वो परेशान है, क्योंकि गैस की फराहमी अगर मुतासर होती है तो उनकी पैदावारी अमल बुरी तरह मुतासर होगा, उसके असरात जो है बरामदात पे बल्कि मुकामी जो प्रोडक्शन है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर स्टील मिल मुलाजमीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप लोगों के साथ खड़े हैं, नौकरियों से बरतरफी की मुजम्मत करते हैं। स्टील मिल्स बंद होना नामंजूर है। हम इस मजदूरों के साथ जिन्होंने अपना पसीना दिया इस मिल में, उनके साथ मिलकर इस मिल को रिवाइव करेंगे। कमेटी भी 4 रुकने बनाई है जो स्टील मिल के लोगों से बात करेगी। फेडरल गवर्नमेंट की इस बात की सख्त मजम्मत करते हैं। सेनेट इंतखाबात से पहले पीटीआई के दो अरकान सिंध असम्बली ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। असलम अबड़ो और शहरियार खान शर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने को तैयार हैं। सेनेट इंतखाबात से पहले ही पीटीआई के दो अरकान सिंध असम्बली ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। असलम अबड़ो और शहरियार खान शर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने को तैयार हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अरकान सिंध असम्बली हैं। एक जेकबाद से मुंतखब है असलम अबड़ो और दूसरा है गोदकी से मुंतखब शहरियार खान शर। वो पार्टी पॉलिसी से नाला होकर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए रजामंद हो गए हैं। दोनों अरकान असम्बली ने मशरूत बुनियाद पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है। उन दोनों ने पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो और दीगर रहनुमाओं से रब्ता करके पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। उनका कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद ज़मीनी इंतखाबात में उनको टिकट दिया जाए तो वो शामिल होने को तैयार हैं। लेकिन सेनेट इंतखाबात से कबल ये दोनों अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं और पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत ने यह फैसला छोड़ा है। मरकजी क़यादत की मंजूरी के बाद में दोनों अरकान असम्बली को जो है पीपल्स पार्टी में शामिल करने का फैसला कर लिया जाएगा। इस हवाले से निसार अहमद खोड़ो का कहना है कि पीपल्स पार्टी में जो शामिल होगा पहले कारकुन रहेगा, उसके बाद में उसको ओहदा मिलेगा। लेकिन पीटीआई को बड़ा झटका पहुंचने जा रहा है। दो अरकान असम्बली जो तब्दीली की पॉलिसी से मुत्तफिक होकर शामिल हुए थे, लेकिन इस वक्त वो तीर तले चलने को तैयार हो गए हैं। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। JUI से निकाले गए सीनियर रहनुमाओं का अहम इजलास मौलाना मोहम्मद शेरानी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है। इस इजलास में मौलाना फैज़ुर रहमान के खिलाफ सफ़ बंदी और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की जा रही है। तफसीलात जानते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इस इजलास में कौन कौन मौजूद है, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, JUI से निकाले जाने वाले चारों अरकान ने आज अपने हम ख्याल रहनुमाओं को इस्लामाबाद में मदऊ किया गया था और उनकी जानिब से आज इजलास जारी है। जबकि ज़राए के मुताबिक आज के इजलास में नाराज रहनुमा खुद भी शरीक नहीं हुए। हाफिज हुसैन अहमद जो है वो भी आज के इजलास में शरीक नहीं है और ताहाल मौलाना गुलनसीब खान भी इजलास में शरीक नहीं हुए। अलबत्ता जो मौलाना शुजाउल मुल्क और मौलाना खान मोहम्मद शेरानी इजलास में मौजूद है और उनके हम ख्याल रहनुमा डॉक्टर इस्माइल बुलेदी और जो दीगर बलूचिस्तान से कुछ उनके हम ख्याल रहनुमा है वो आज के इजलास में शरीक है। और आज के इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी कि आइंदा क्या वो अपनी कोई नई जुमात बनाएंगे या किसी और जुमात में जाएंगे या फिर इसी जुमात के खिलाफ जो है वो अपनी जो वो सियासी सरगर्मियां वो जारी रखेंगे। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी है। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताएगा इसकी डिटेल्स। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। अदालत ने तहरीरी फैसले में यह लिखा है कि 2014 से पंजाब बार काउंसिल की मेंबर पिटिशनर बुशरा कमर ने पाकिस्तान बार काउंसिल इलेक्शन को चैलेंज किया। अटॉर्नी जनरल के पाकिस्तान बार काउंसिल इलेक्शन के 9 दिसंबर के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया, लेकिन पिटिशनर जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त में अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी। इलेक्शन के लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार काउंसिल एक्ट की खिलाफवर्जी से मुतालिक भी अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका और पिटिशनर जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में उम्मीदवार भी नहीं हैं। इन तमाम वजूहात को सामने रखते हुए अदालत ने ये फैसला किया है कि ये दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है, इसलिए इसे अदालत नहीं सुन सकती। अदालत ने दरख्वास्त पाकिस्तान में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अलजाबी ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। अमीर अल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ और सफ़ीर के माबैन मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। डॉक्टर अजहर अली का कहना है कि कोशिश करूंगा कि फवाद आलम के साथ एक लंबी पार्टनरशिप कायम कर सकूं। फवाद आलम जब मैदान में आए तो उन्हें एतमाद देने की कोशिश की। पिच पर पुराना गेम थोड़ा रुक कर आ रहा है। पिच ऑब्वियसली अब इस तरीके का हो गया जिस तरह एशियन कंडीशंस में अगर आप देखें तो 5वें दिन जिस तरह का पिच होता है तो उस तरीके का पिच हो गया है। थोड़ा सा ये करेंगे स्पिनर को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है इस पिच पे, लेकिन मेन आई थिंक स्टिल जो फिलहाल उनकी जो बॉलिंग है वो फास्ट बॉलिंग पे ही रिलाई किया है उन्होंने अभी तक, और वो जो है उसमें कुछ बॉल नीचे रहे हैं, कुछ बॉल स्लो आए हैं। नया बॉल थोड़ा बैट पे अच्छा आ रहा था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे बॉल पुराना हुआ है, जिस तरह उन्होंने लाइंस अपनी थोड़ी स्ट्रेट की, विकेट टू विकेट बॉल किए, तो थोड़ा सा हार्ड हो गया शॉट खेलना। तो आई थिंक वो थोड़ा चैलेंज होगा बैट्समैन के लिए, और कोशिश यही है कि जो प्ले सेट हो वो लंबा खेले जितना मैक्सिमम, क्योंकि जो प्लेयर इन हो जाता है वो इस पिच पे जैसे लगता है कि वो काफ़ी टाइम के लिए खेल सकता है और बड़ी इनिंग खेल सकता है। तो कोशिश यही है कि जो पार्टनरशिप डेवलप हो रही है मेरी और फवाद की वो मैक्सिमम जाए, और जितना हम सेट हुए हैं कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम खेलें। और ऐसा ज़रूर पिच है कि अगर आप अंदर सेट हो जाएं तो पूरा दिन भी खेल सकते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, नए पेशावर की जानिब से भिजवाया गया सवालनामा मौलाना फजल रहमान तक पहुंचाया ना जा सका। मुतल्लिका पोस्ट ऑफिस ने रजिस्ट्री वापस पेशावर भिजवा दी। मुतल्लिका डाकखाना के इंचार्ज जहांगीर खान ने 24 न्यूज़ को बताया कि पोस्ट ऑफिस का अमला मौलाना फजल रहमान के शोर कोट वाले घर चक्कर लगाता रहा, लेकिन मौलाना फजल रहमान उधर मौजूद नहीं थे। उन्हें मौलाना तक रसाई नहीं मिली, इसीलिए सवालनामा वापस पेशावर भिजवा दिया गया। नैब खैबर पख्तूनख्वा को लेटर आया मौलाना साहब के ना ते लिहाजा जरा ना मौलाना साहब घर मौजूद कोनन, वो जल से जुलूसा इंते उनते उन्होंने मसरूफियात बहु है, लिहाजा आसा पता करें लिहाजा वो आदन मौलाना साहब नहीं है खुद वसूल करे सन, क्योंकि इंडिविजुअल उनके ना ते लेटर उनके तो अलावा मियाँ कोई वसूल कर नहीं सकता। तो अब ये आपने जो नोटिस है जो रजिस्ट्री आई है नैब की तरफ से, वो आपने कहाँ पर भिजवाई है और आपने क्या जवाब दिया? हमने दोबारा पेशावर भेजा है, हमने रोजाना के रिमार्क लिखे हैं कि मौलाना साहब गार्ड नहीं है, हाजिर नहीं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद है। साजिद बताइएगा, सवालनामा तो वापस पेशावर भिजवा दिया गया है? जी बिल्कुल, नए पेशावर की जानिब से भिजवाया गया सवालनामा मौलाना फजल रहमान तक पहुंचाया जा सका। मुतल्लिका पोस्ट ऑफिस ने रजिस्ट्री वापस पेशावर भिजवा दी है। जराये के मुताबिक नए पेशावर ने खिलाफ मामूल मकामी पुलिस के बजाय पोस्ट ऑफिस के जरिए मौलाना फजल रहमान को सवालनामा भिजवाया, लेकिन डेरा इसमाइल खान के शोरकोट डाकखाने का अमला मौलाना के घर पे नैब का सवालनामा पहुंचाने में कामयाब न हो सका। मौलाना फजल रहमान ने 24 दिसंबर तक 26 सवालात के जवाब देने थे, लेकिन ये सवालनामा डेरा इसमाइल खान जब
शोरकोट डाखाने पहुंचा तो इसका जो पोस्टमैन है मोहम्मद जहांगीर, उन्होंने 24 न्यूज को बताया कि हम 4-5 दिन 24 दिसंबर से पहले मौलाना फजल के घर चक्कर लगाते रहे, लेकिन मौलाना फजल यहाँ पर नहीं थे और वो मसरूफ थे और वो बाहर जलसे जुलूसों में थे, तो मौलाना तक हमें रिसाई नहीं मिली, इसलिए सवालनामा हमने वापस पेशावर भिजवा दिया और उस सवालनामे के लेटर के ऊपर हमने लिखा है कि मौलाना फजल यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क में कोरोना से मजीद 63 अफराद जान की बाजी हार गए। एक दिन में 1776 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 4,75,085 हो गए, जबकि फाल कोरोना केसेस 39,599 तक जा पहुंचे। 2,259 की हालत तशवीशनाक, जबकि 305 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता रोज 30,666 कोरोना टेस्ट लिए गए। 1,776 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 4,75,085 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 1,602 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। अब तक कोरोना में मुब्तला 4,25,494 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में 615 अस्पतालों में 2,756 कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 2,259 अफराद की हालत तशवीशनाक, जबकि 302 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। सबसे ज्यादा मरीज मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्क में फाल कोरोना केसेस की तादाद 39,599 है। सबसे ज्यादा सिंध में 20,240, जबकि पंजाब में 10,058 एक्टिव केसेस हैं। इस्लामाबाद में 4,425 और खैबर पख्तूनख्वा में 4,073 फाल केसेस हैं। कश्मीर में 486, बलूचिस्तान 261 और गिलगित बल्तिस्तान में 56 मरीज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में जाँ बहक होने वाले 63 में से 31 मरीज वेंटिलेटर्स पर थे। अब तक मजमूई तौर पर 9,992 अफराद इंतकाल कर चुके। पंजाब में 3,959, सिंध 3,502, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1,617 अफराद कोरोना के बाइस जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में नए कोरोना केसेस पहुंच गए हैं। बरतानिया से आए 3 अफराद में नए कोरोना वायरस किस्म की तस्दीक हो गई है। कराची में नए कोरोना वायरस पहुंच गए हैं। बरतानिया से आए 3 अफराद में नए कोरोना वायरस की किस्म की तस्दीक भी हुई है। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बताएगा इसके डिटेल्स, ये मुसाफिर कब आए थे यहाँ पे? बहुत जनाब, आपका महकमा सेहत सिंध ने इस बात की तस्दीक की है कि बरतानिया से आए हुए 6 अफराद जिनके टेस्ट किए गए थे, उनमें से 3 अफराद ऐसे पाए गए हैं जिनमें कोरोना के नए किस्म की तस्दीक हुई है। ये मुसाफिर अब से 4 दिन पहले बरतानिया से आए थे। इनके सैंपल लिए गए थे। ये बारास्ता बरतानिया दुबई से सफर करते हुए कराची पहुंचे थे। जब इनके टेस्ट किए गए, इनकी सफर हिस्ट्री इनसे मालूम की गई, तो 3 अफराद ऐसे हैं जिनमें 95% ऐसे वायरस की तस्दीक हुई है जो कि नई किस्म बताया जाता है। दुनिया भर में इन तमाम मरीजों को आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल करने की तैयारी की जारी है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से इस बात की बगैर तौर पर तस्दीक की गई है कि 6 मुसाफिरों के टेस्ट लिए गए थे, जिनमें 3 मुसाफिर ऐसे हैं जिनमें कोरोना के नए वायरस की तस्दीक हुई है। जी बताएगा कि इन 6 मुसाफिरों के अलावा क्या बाकी जितने भी अफराद बरतानिया से आए थे उनमें से किसी का टेस्ट लिया गया हो और इस किस्म के वायरस की तस्दीक हुई हो? देखिए, चूंकि पाकिस्तान के ने अपनी बरतानिया के साथ जो फ्लाइटें हैं उन्हें मनसूख किया हुआ है, तो जो लोग बरास्ता दुबई कराची पहुंचते हैं उनसे हिस्ट्री ली जाती है। इन मुसाफिरों की हिस्ट्री ली गई थी 4 रोज पहले, जिनमें उन्होंने बताया था कि ये बरतानिया से दुबई की जानिब आए हैं और फिर दुबई से पाकिस्तान की तरफ आए हैं। तो 6 मुसाफिरों का टेस्ट लेने के बाद इनमें 3 की तस्दीक की गई है। अब एयरपोर्ट हुकाम जो है वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो भी बरतानिया से अफराद हैं उनको इस तरह की इस किस्म के टेस्ट लिए जाएं। वैसे तो पाकिस्तान का जो बरतानिया से फिजाई जो राब्ता है उस पर पाबंदी आयद की हुई हुकूमत पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी जो लोग इस बात को बताते हैं कि वो दुबई में रहने के बरतानिया में रहने के बाद बरास्ता दुबई पाकिस्तान आए हैं, तो उनके ये टेस्ट लिए जा रहे हैं। और अब एयरपोर्ट हुकाम ने फैसला किया ऐसे तमाम मुसाफिरों को जो है वो सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, इक़्तिदार ये भी बताएगा कि इन 3 अफराद को अब रखा कहाँ पे गया है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर अब अपनाई जा रही हैं?
देखिए, महकमा सेहत सिंध के तर्जुमान का ये कहना है कि इन तीनों मुसाफिरों से कल रात से ही जो है वो हुकूमत राब्ते में आ गई थी और इनको और इनके घर वालों को न सिर्फ ये कि आइसोलेट कर दिया गया है, बल्कि उन इलाकों में अब से कुछ देर बाद जिन इलाकों में ये रिहाइश पजीर हैं वहाँ पे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया जाएगा। 2 मुसाफिरों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो पहले से ऑलरेडी ऐसे इलाकों में रिहाइश पजीर है कि जहाँ पे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन मौजूद है, और एक मुसाफिर के घर के बाहर जो है वो पुलिस को भेजा जा रहा है ताकि उनके घर वालों के भी टेस्ट सैंपल लिए जाए, क्योंकि वो 4 रोज से यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी अलामात जो है वो ऐसी आई हैं। तो अब ज्यादा सख्ती के साथ इस सारे मामला को देखा जाएगा। फिलहाल अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन तमाम मुसाफिर जो है वो अपने अपने घरों में मौजूद हैं और उनके घर के बाहर जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया है। ये भी बताएगा, इन 3 मुसाफिरों का जो टेस्ट था वो 4 दिन पहले किया गया था और ये 4 दिन तक अपने घरों में है जहाँ पे इनको क्वारंटीन किया गया है, तो क्या घर वालों का भी टेस्ट किया गया है? उनमें से किसी में इस वायरस की तस्दीक हुई है? देखिए, यही बात हम आपको बता रहे हैं कि महकमा सेहत सिंध ने अब ये फैसला किया है कि जो 6 मुसाफिर और में से खास तौर पे वो 3 मुसाफिर के जिनका नए किस्म का वायरस पॉजिटिव आया है, अब उनके घर वालों के टेस्ट सैंपल भी ले जाएंगे। इनमें 2 मुसाफिर ऐसे हैं जो ऑलरेडी माइक्रो स्मार्ट। हम आपसे तफसीलात लेते रहेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस हमारे साथ से।